हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के द मरमैन के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मैंने लैंसीचैन को बोलने ही नहीं दिया। तो चलिए आज सिर्फ लैंसीचैन ही बोलेंगे और आप सब और मैं भी सुनूंगी। तो लैंसीचैन जी चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगिता और उसके नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रतियोगिता को अच्छी तरीके से पूरा होने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। नियम इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। इस प्रतियोगिता में भी बहुत सारे नियम हैं और मैं उन नियमों को और इस प्रतियोगिता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ट्राइटन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए ये प्रतियोगिता हो रही है। ट्राइटन, जैसा आप सब जानते हैं, ट्राइटन वेपन है द सी गॉड का, उसके पावर का, उनके पावर का प्रतीक है, लोगो है ट्राइटन। ट्राइटन हमेशा से ही हमारे सी को, ओशन को प्रोटेक्ट करता आ रहा है और जो भी ट्राइटन से ब्लेस होता है, जो भी ट्राइटन को पा सकता है, उसे पाने की काबिलियत रखता है, ट्राइटन उसे अपना मालिक चुनता है और उस पूरे सी को उस व्यक्ति को उसे प्रोटेक्ट करना होता है। ट्राइटन किसी का भी रूप ले सकता है, किसी भी वेपन का, जो भी उसका मालिक चाहे, जो भी उसका मास्टर चाहे। ट्राइटन बहुत पावरफुल है। ट्राइटन चाहे तो पूरे ही सी को 2 टुकड़े में बांट सकता है। ट्राइटन की मदद से कोई भी इंसान, जानवर, मरमेड, कोई भी पानी पर चल सकते हैं। ट्राइटन की वजह से उसे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ट्राइटन उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, अपने मालिक की हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ट्राइटन एक स्पिरिचुअल टूल की तरह है जो बरसों से ही सी, ओशन, हर वाटर को प्रोटेक्ट करता है, वाटर में रहने वालों को प्रोटेक्ट करता है। इस प्रतियोगिता में 3 पड़ाव होंगे। आपको 3 टेस्ट देने होंगे। पहले टेस्ट में आपको एक पिंक डायमंड रिंग को लेना होगा। आपको उसमें दूसरे पड़ाव में आपको एक प्योर वाइट डायमंड रिंग को लेना होगा और तीसरे पड़ाव में पर्पल। हर रिंग अपने साथ एक पावर आपको देगी। हर रिंग की अपनी एक खासियत है। हर रिंग कुछ चीज़ को डिनोट करता है, जिसके बारे में मैं तब आपको बताऊंगा जब वो रिंग आप सबके सामने ट्राइटन के अधिपति के साथ आएगी। और चौथे पड़ाव में, आखिरी में, आपको जाके ट्राइटन को पकड़ना होगा। अगर ट्राइटन चाहेगा तो वो ज़रूर आपके पास आएगा, वो आप उसे उठा सकते हैं अगर ट्राइटन की इच्छा होगी तो। और हाँ, आप चारों ही अपने दिल को हमेशा साफ़ रखिएगा, प्योर रखिएगा। ट्राइटन हमेशा ही प्योरिटी का प्रतीक है। हर व्यक्ति का जिसका दिल प्योर है, काइंड है, वही ट्राइटन को उठा सकता है। आप चारों ही राजकुमार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप चारों को ही इस वॉल्केनो की गुफा में प्रवेश करना होगा और उसके बाद ही आपकी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। सभी ने उस वॉल्केनो की गुफा की तरफ देखा, जो काफ़ी डरावना दिख रहा था, पर चारों ही प्रतियोगी बड़े आराम से उसके अंदर चलने के लिए तैयार थे। वो सब तैयार थे। चारों ही एक एक करके अंदर गए। सबसे पहले चारों के सामने एक ड्रैगन आया। वो ड्रैगन जो ट्राइटन को और उसकी गुफा को प्रोटेक्ट करता है। सभी ने ड्रैगन को झुक के प्रणाम किया और चाहा कि ड्रैगन उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे। ड्रैगन भी जानते थे, क्योंकि ये ट्राइटन की इच्छा थी, इसीलिए ड्रैगन ने बड़े आराम से हटा और उन चारों को जाने को कहा। तीनों ही जेंग, मेंग्याओ और नी मिंजे आगे चलने लगे, पर हमारा वांग जी, वो धीरे धीरे बड़े आराम से हर चीज़ को ऑब्जर्व करके ध्यान से चल रहा था। और जैसे ही वो आगे बढ़े, उसने देखा कि ड्रैगन के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान गिरने वाली है और इसीलिए वांग जी रुका और उसने जल्दी से अपनी गोचिंग को निकाला और अपनी तारों की सुर से उस सारे चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ड्रैगन की जान बचाई। उसने तुरंत ड्रैगन की तरफ भागा और कहा कि ड्रैगन, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? ड्रैगन इस पर मुस्कुराया। ड्रैगन ने कहा, सच में राजकुमार, आप काफ़ी दयालु हैं। जैसा मैंने सुना था, अब बिल्कुल वैसे ही हैं। ड्रैगन को अच्छे से हालत में देख वांग जी भी रिलैक्स हो गया
उसने देखा कि उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ। तो ड्रैगन ने कहा, आपको आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपके सारे प्रतियोगी आगे बढ़ जाएंगे। वांगजी इस पे मुस्कुराया और कहा, अगर मैं टाइटन के काबिल हूँ तो फिर टाइटन मुझे ही मिलेगा, और अगर मैं काबिल नहीं तो मैं चाह कर भी टाइटन को कभी नहीं पा पाऊँगा। इस बात ने सच में ड्रैगन के दिल को एक सुकून दिया कि उसका टाइटन, उसके मालिक एक अच्छे व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि ड्रैगन को पता था ये उसकी पहली चुनौती थी अपने मालिक को पहचानने के लिए, और जिसे वांगजी ने बड़े आराम से और बखूबी से पूरा कर लिया। और इसीलिए ड्रैगन ने मुस्कुराया और एक अपने आँखों से एक आंसू गिराया और उस आंसू को वांगजी के हाथ में रखा और कहा, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इसे पकड़कर मुझे बुलाइएगा, मैं वहाँ तुरंत ही आपकी मदद करने के लिए पहुँच जाऊँगा। वांगजी ने सर हिलाया और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद उसने आराम से उसे लिया और अपने स्लीव्स में छुपा लिया, ये उम्मीद में कि शायद अगर उसे कभी उसकी मदद हो तो वो उसे यूज़ कर सके। और वहाँ से वो चला गया, आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही जल्दी वो पहले चुनौती की तरफ पहुँच गया। और वहाँ उसने देखा कि तीनों ही राजकुमार पहले से ही वहीं थे और उनकी पहली चुनौती थी चयन, चॉइस। चारों ही राजकुमार राजा बनने वाले थे। उनमें से कोई एक राजा बनेगा, ट्राइटन का अधिपति होगा और होने वाला राजा होगा वो जो सीकर, जो पूरे ही समुद्र पर नियंत्रण रखेगा। इसीलिए उस व्यक्ति का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका ज्ञान सही होना चाहिए। जिस तरीके से अगर राजा गलती करता है, उसका चुनाव गलत होता है, तो पूरी प्रजा को, उसके पूरे लोगों को तकलीफ़ होगी। लेकिन जब एक राजा का नियम, उसका चयन सही होता है तो पूरी प्रजा, उसके हर लोग खुश होते हैं। इसीलिए ट्राइटन की पहली परीक्षा थी चयन। चारों ही राजकुमारों के सामने 3 मार्ग थे। पहले मार्ग में धन थे, अस्त्र थे और बहुत सारे ज्ञान की पुस्तकें थीं। और दूसरे मार्ग में कुछ घायल जानवर थे, कुछ मर्मेड्स थी और कुछ पानी के ही जानवर थे जो बहुत ज़्यादा घायल थे। और तीसरे मार्ग पर एक मर्मेड थी जो ट्राइटन के लिए आई थी, जबकि वो एक राजकुमारी भी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि ट्राइटन ने उसे पनिशमेंट दी थी कि तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी और तभी तुम ठीक हो सकती हो अगर कोई राजकुमार जो चुनौती के लिए आए वो तुम्हें बचाना चाहे, ना कि अंगूठी की तरफ आगे बढ़े, और तभी तुम ठीक हो पाओगी। इसीलिए चारों ही राजकुमारों ने अपने चयन के लिए सोचा और फिर तीनों ही राजकुमार चेंग, नीमिंगजे और मेंग्याओ पहले मार्ग पे गए। उन्होंने बहुत सारे शस्त्र, बहुत सारे धन और किताबें ली और जिससे उन्हें नई नई चीज़ें पता चली। पर हमारा वांगजी ऐसा नहीं था। वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता था। उसके आँखों में मानो वो फील कर सकता था कि उसे उन जानवरों, उस मरमेड के लिए कितना दर्द हो रहा है। हम उसे देख सकते थे। इसीलिए वांगजी ने बजाय पहले मार्ग को चुना, उसने सबसे पहले जाकर तीसरा मार्ग से उस मरमेड के पास गए और अपने दोस्त ड्रैगन को बुलाया, जिसने उसे कहा था कि जब भी उसे मदद चाहिए वो आएगा। ड्रैगन वहाँ आया वांगजी के बुलाने से और वांगजी ने पूछा, ड्रैगन, क्या हम इसकी मदद नहीं कर सकते? क्या आपके पास कोई औषधि है जो मैं इसे लगा सकता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए? इस पे ड्रैगन बहुत खुश हुआ और ड्रैगन ने कहा, मास्टर, आपके टच से ही वो ठीक हो जाएंगी, बस एक बार आप उनकी पूँछ को टच कर लीजिए। वांगजी इस पे कंफ्यूज हो गया, कहाँ सिर्फ मेरे टच से? ड्रैगन कहा, मास्टर आप करके तो देखिए। वांगजी ने ऐसा ही किया। उसने अपने हाथों से मरमेड की पूँछ को छुआ और तुरंत मरमेड बिल्कुल ठीक हो गई। मरमेड को ऐसे देख वांगजी तो हैरान ही हो गया और मरमेड ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच में राजकुमार, आप बिल्कुल दयालु हैं। आपके बारे में जैसे हमें सुना गया था, हमने सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं एक परीक्षा हूँ। ये कहानियाँ इस ड्रैगन ने ही बताई थी लोगों को, जो भी राजकुमार यहाँ आए उनकी चुनौती के लिए, और आपने इस चुनौती को पार कर लिया है राजकुमार।
और फिर इस बात को सुनकर वांगजी बहुत खुश हो गया और वांगजी ने पूछा कि क्या दूसरे मार्ग पर जो जानवर हैं वो भी एक माया है मेरी परीक्षा के लिए? मर्मेड ने कहा, नहीं, उन्हें सच में चोट लगी है और तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए। तुम ये औषधियाँ लो और जाओ उसे लगा दो उन जानवर, वो ठीक हो जाएंगे। वांगजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने मर्मेड से पोटली भर दवाइयाँ ली और दूसरे मार्ग पर चला गया। उन जानवरों के पास जाने के बाद एक एक कर उसने अपने हाथों से जानवरों को उठाया, अपनी गोद में लेटाया और उन्हें औषधियाँ लगाने लगी। ड्रैगन ये सब देख रहा था और वो वांगजी की काइंडनेस, उसकी कोमल दिल को सबको ऑब्जर्व कर रहा था और वो मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। इन सब करने में वांगजी को बहुत समय लगा, पर तीनों ही राजकुमार आगे बढ़ चुके थे। वो तीनों ही पहले मार्ग से पहुंचने की वजह से अंगूठी पर जल्दी पहुंच गए और सबसे पहले नीमिंगजे ने अपनी बादशाह की मदद से उस अंगूठी को अपनी तरफ खींच लिया और जल्दी से अपनी एक उंगली में उसे पहन लिया और फिर वहाँ घोषणा हुई कि पहली अंगूठी को राजकुमार नीमिंगजे ने धारण कर लिया है। और इस घोषणा को वांगजी ने भी सुना, पर उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसका ध्यान तो उन जानवरों की तरफ था, उन्हें ठीक करने में था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं जानती हूँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है, पर मैं क्या करूँ गाइस, आप तो जानते हैं ना मेरे वही कंप्लेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है। तो गाइस, अब आपको पार्ट 5 के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पर हाँ, मैं जल्दी ही उसे अपलोड कर दूँगी, आप फिक्र ना कीजिए। पर उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और जल्दी से जल्दी मेरे इस फैमिली द लव लेटर ऑफ वांगशन में जुड़ना होगा। और इसीलिए आप सबको इसलिए इतना तो काम करना ही होगा। तो गाइस, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक नई एक्सप्लेनर हूँ, तो शायद से मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर मैं हमेशा वांगजी और उनके इमोशंस को, विंग के इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि ये जान हम सबके दिल में रहते हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए अगर मैंने कोई भी गलती की होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप सब चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस अपलोड करूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइस एंड बी सेफ एंड लव ईजान एंड वांगशन। बाय।